छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा करते हुए राज्य सरकार ने 10,463 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया। जिन स्कूलों में कम बच्चे थे उन स्कूलों को आसपास के गांव, कस्बे के बड़े स्कूलों में मिला दिया गया। सरकार ने इसके साथ साथ लगभग 45,000 शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण करने की प्रक्रिया शुरू की। यानी जिन स्कूलों में शिक्षक अधिक थे उन्हें कम जरूरत वाले स्कूलों में भेजा गया। सरकार का दावा था कि इस कदम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार के इस कदम का कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इसका कारण जानते हैं आप? नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई। लगभग 45,000 शिक्षकों को इधर से उधर किया गया। सरकार का दावा है कि इस पहल से दूरस्थ आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी। इसे लेकर लगातार छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच के बैनर तले शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक स्कूल छोड़कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि यह युक्ति युक्तकरण क्या है, जिसे लेकर शिक्षक लामबंद हुए। युक्ति युक्तकरण का मतलब है जहां शिक्षक अधिक हैं वहां से हटाकर उन्हें उन स्कूलों में भेजना जहां शिक्षकों की कमी है। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों का सही उपयोग होगा और पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। शिक्षकों का तर्क है कि युक्ति युक्तकरण के तहत राज्य के 10,463 स्कूलों के विलय से स्कूलों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और लगभग 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। इससे न केवल शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण में समस्या उत्पन्न होगी, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। लेकिन विधानसभा में छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के रिक्त पदों की जो जानकारी दी गई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के सवाल के जवाब में दिए गए इन आंकड़ों में युक्ति युक्तकरण के बाद और युक्ति युक्तकरण के पहले स्कूलों में अध्यापकों, प्रधान पाठकों, सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी संलग्न की गई थी, जिसमें कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला, बल्कि युक्ति युक्तकरण के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही। जैसे बेमेतरा जिले की ही बात कर लें तो यहाँ 30 अप्रैल तक रिक्त पदों की संख्या, जिसमें प्राचार्य के 157 पद थे, व्याख्याता के 883, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 172, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 10 और सहायक शिक्षक के 1526 पद रिक्त थे। वहीं जून 2025 यानी युक्ति युक्तकरण के बाद की स्थिति में भी शिक्षकों की रिक्त स्थिति में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला। बेमेतरा के ही आंकड़ों को देखें तो प्राचार्य के 157, व्याख्याता के 831, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 171, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 8 तथा सहायक शिक्षक के 1,278 पद खाली थे। इसी तरह अन्य जिलों में भी कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब युक्ति युक्तकरण के बाद भी छत्तीसगढ़ के स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या में कोई बड़ा अंतर तो देखने को नहीं मिला, पर इससे स्कूलों तथा छात्र छात्राओं को क्या फायदा होने वाला था? असली कहानी राज्य भर में शिक्षकों की कमी की है, जिसके बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल युक्ति युक्तकरण के पहले ही कई शिक्षक संगठनों ने अंदेशा जताया था कि युक्ति युक्तकरण के नाम पर सरकार पदों की कटौती कर सकती है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 25,000 पद रिक्त हैं। सहायक शिक्षक के कोई रिक्त पद नहीं हैं। उनमें जशपुर, कोरिया, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बालोद, रायगढ़ और जांजगीर चांपा शामिल हैं। जहां शिक्षक के एक भी पद रिक्त नहीं है उनमें बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, सूरजपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा सहित अन्य जिले शामिल हैं।
अब सवाल ये है कि जब भर्ती ही नहीं हुई तो पद कैसे भर दिए गए। लेकिन इसमें एक पेच है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सरकार ने बताया था कि राज्य में कुल 63,053 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन 14 जुलाई 2025 को मानसून सत्र में दी गई जानकारी के अनुसार अब केवल 25,907 पद ही रिक्त बताए जा रहे हैं। यह अंतर 37,146 पदों का है। इसका सीधा सा मतलब है कि नई भर्ती तो हुई नहीं, फिर इतने पदों का क्या हुआ? उन्हें हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया? सरकार का दावा है कि युक्ति युक्तकरण में कोई स्कूल बंद नहीं किया गया, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि कई छोटे स्कूलों का विलय कर अन्य स्कूलों से जोड़ दिया गया है और वहां के शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन इन सारे आंकड़ों के बीच एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि राज्य में इस युक्ति युक्तकरण से शिक्षकों के कम से कम 37,000 पद खत्म हो गए हैं। बहरहाल सोमवार यानी 14 जुलाई को विधानसभा में प्रस्तुत किए गए शिक्षकों के खाली पदों के आंकड़े देखना दिलचस्प है। खास तौर पर राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, इससे यह बात बहुत साफ तौर पर उजागर होती है। आप भी जाने कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षकों की क्या हालत है। सबसे पहले बात सरगुजा की। सरगुजा संभाग के बलरामपुर रामानुजगंज में प्राचार्य के 127, व्याख्याता के 189, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 63, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 28 तथा सहायक शिक्षक के 314 पद खाली हैं। जशपुर की बात करें तो यहाँ प्राचार्य के 108, व्याख्याता के 86, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 16 पद रिक्त हैं। कोरिया में प्राचार्य के 36, व्याख्याता के 71, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 13, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 11 पद खाली हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में प्राचार्य के 87, व्याख्याता के 143, प्रधान पाठक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के 17, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 2 तथा सहायक शिक्षक के 41 पद खाली हैं। सरगुजा में प्राचार्य के 106, व्याख्याता के 0, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 31, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 16 तथा सहायक शिक्षक के 15 पद खाली हैं। सूरजपुर में प्राचार्य के 127, व्याख्याता के 196, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 60, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 92 तथा सहायक शिक्षक के 77 पद खाली हैं। बस्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी प्राचार्य के 164, व्याख्याता के 180, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 196, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 105 तथा सहायक शिक्षक के 375 पद खाली हैं। सुकमा में प्राचार्य के 51, व्याख्याता के 155, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 14, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 35 तथा सहायक शिक्षक के 428 पद खाली हैं। कोंडागांव में प्राचार्य के 156, व्याख्याता के 160, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 0, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 0 तथा सहायक शिक्षक के 0 पद खाली हैं। नारायणपुर में प्राचार्य के 35, व्याख्याता के 106, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 52, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 15 तथा सहायक शिक्षक के 64 पद खाली हैं। बीजापुर में प्राचार्य के 64, व्याख्याता के 186, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 0, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 71 तथा सहायक शिक्षक के 396 पद खाली हैं। राजधानी रायपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी धमतरी में प्राचार्य के 144, व्याख्याता के 197, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 291, शिक्षक 239, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 43 तथा सहायक शिक्षक के 0 पद खाली हैं। रायपुर में प्राचार्य के 100, व्याख्याता के 1195, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 285, शिक्षक 253, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 29 तथा सहायक शिक्षक के 0 पद खाली हैं। बलौदाबाजार भाटापारा में प्राचार्य के 193, व्याख्याता के 520, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 367, शिक्षकों के 46, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 89 तथा सहायक शिक्षक के 0 पद खाली हैं। गरियाबंद में प्राचार्य के 119, व्याख्याता के 370, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 302, शिक्षक के 763 और प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 194 तथा सहायक शिक्षक के 116 पद खाली हैं। महासमुंद में प्राचार्य के 175, व्याख्याता के 482,
प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 347, शिक्षक 218, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 68 तथा सहायक शिक्षक के 84 पद खाली हैं। दुर्ग संभाग की बात करें तो बालोद में प्राचार्य के 110, व्याख्याता के 206, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 87, शिक्षकों के 0, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 38 तथा सहायक शिक्षक के 0 पद खाली हैं। दुर्ग में प्राचार्य के 81, व्याख्याता के 168, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 13, शिक्षक के 18, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 35 तथा सहायक शिक्षक के 134 पद खाली हैं। राजनांदगांव में प्राचार्य के 123, व्याख्याता के 203, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 42, शिक्षक 155, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 45 तथा सहायक शिक्षक के 64 पद खाली हैं। बेमेतरा में प्राचार्य के 157, व्याख्याता के 831, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 171, शिक्षक के 635, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 8 तथा सहायक शिक्षक के 1278 पद खाली हैं। कबीरधाम में प्राचार्य के 139, व्याख्याता के 434, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 47, शिक्षकों के 330, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 31 तथा सहायक शिक्षक के 232 पद खाली हैं। खैरागढ़ छुई खदान गुंडई में प्राचार्य के 75, व्याख्याता के 237, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 72, शिक्षक 244, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 30 तथा सहायक शिक्षक के 744 पद खाली हैं। मोहला मानपुर चौकी में प्राचार्य के 60, व्याख्याता के 89, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 18, शिक्षक 160, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 36 तथा सहायक शिक्षक के 413 पद खाली हैं। बिलासपुर संभाग की बात कर लेते हैं। यहाँ रायगढ़ में प्राचार्य के 129, व्याख्याता के 194 पद, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 179, शिक्षक 212, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के पद खाली नहीं है और सहायक शिक्षकों के भी पद भरे हुए हैं। गोरेला पिंडरा मरवाही में प्राचार्य के 41, व्याख्याता के 55, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 35, शिक्षक के 137, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 22 तथा सहायक शिक्षक के 52 पद खाली हैं। जांजगीर चांपा की बात करें तो यहाँ प्राचार्य के 130, व्याख्याता के 209, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 25, शिक्षक के 85, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 1 तथा सहायक शिक्षकों के पद खाली नहीं है। बिलासपुर में प्राचार्य के 96, व्याख्याता के 158, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 54, शिक्षक 311, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 104 तथा सहायक शिक्षक के 167 पद खाली हैं। शक्ति में भी प्राचार्य के 109, व्याख्याता के 260, प्रधान पाठक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के 17, शिक्षक 90, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 0 पद खाली हैं और शिक्षक के 6 पद खाली हैं। कोरबा में प्राचार्य के 108, व्याख्याता के 76, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 18, शिक्षक 156, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 6 तथा सहायक शिक्षक के 263 पद खाली हैं। मुंगेली में प्राचार्य के 105, व्याख्याता के 259, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 81, शिक्षक 119, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 20 तथा सहायक शिक्षक के 347 पद खाली हैं। सारंगढ़ बिलईगढ़ में प्राचार्य के 104, व्याख्याता के 194, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 176, शिक्षक के 301, प्रधान पाठक प्राइमरी शाला के 28 तथा सहायक शिक्षक के 11 पद खाली हैं। सरकार की मंशा चाहे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की हो, लेकिन युक्ति युक्तकरण से ना तो शिक्षकों की कमी दूर हुई है, ना ही रिक्त पदों में कोई कमी आनी थी, ना कोई कमी आई है। असली मामला तो शिक्षकों की भर्ती का है। शिक्षकों की भर्ती के बिना स्कूली शिक्षा का स्वास्थ्य सुधरने से रहा। जरूरी बात में फिर होगी बात।